ये रही वायरल गर्ल मोनालिसा की बहन, द वायरल गर्ल मोनालिसा की बहन। क्योंकि इन लोगों ने हमारी अखंडता को अत्यंत प्रभावित किया है। इसके लिए दे रखे हैं, इसी के लिए रखे हैं। लगा दे झाड़ा चल दिए सब। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव चाट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं महाकुंभ में हूँ अभी और 1-2 दिन रुका हुआ हूँ और आज मैं जा रहा हूँ भाई सेक्टर 18-19 में। अभी सेक्टर 18-19 क्या है, यहाँ पर में महाकुंभ में ना सेक्टर्स बने हुए हैं और उनमें अलग अलग जगह जैसे कंपनीज के कैंप लगे हुए हैं, कहीं पे महात्मा साधु हैं। तो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे भाई महात्मा साधु, नागा साधु, वो सब उधर की साइड में ही है। तो मुझे ना ये ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। इस तरीके से इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है। इस ब्रिज को क्रॉस करके मैं सामने जाऊँगा। सारे का सारा इधर ना नागा साधु बैठे हुए हैं, मतलब इधर उनके डेरे हैं या वो बोलते हैं जहाँ वो रुके हुए हैं या रहते हैं, तो वो इस एरिया में ही है कहीं। तो देखते हैं कैसा है, क्या हिसाब किताब है यहाँ का। ये सच बताऊँ ना, इस जगह को देख कर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इतना सुकून मिल रहा है, इतना सुकून मिल रहा है ना, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एक्चुअली क्या, मैं अभी तक यहाँ पर भीड़ भाड़ में था, मतलब अब मैं बिल्कुल शांत एरिया में, मुझे आसपास से लोग गुजर रहे हैं ना, तो भी पता नहीं चल रहा है कि मेरे आसपास लोग हैं भी या नहीं। मतलब कभी कभी बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं है कोई मेरे आसपास से गुजर रहा है, हो जाता हूँ एकदम शांति में। तो गाइस फाइनली भाई देखो, हम अभी 18-19 के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या है ना, ये जो आपको दिख रहा है जिस सेक्टर में मैं घूम रहा हूँ, ये है सेक्टर 5। यहाँ पे भी साधु महात्मा रुके हुए हैं और यहाँ पे ना लोगों के लिए खाने का रहने का व्यवस्था है और आप मतलब आश्रम टाइप के बने हुए हैं, तो आप ना इजीली भी आश्रम में आके अपना रात गुजार सकते हो। मतलब रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आपको बिल्कुल शाही और एकदम टॉप क्लास वाली रूम वगैरह चाहिए तो भाई वो तो मुश्किल है यहाँ पे मिलने कि अगर आप मैनेज कर सकते हो तो यहाँ पे रुकने की खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका भाई सेक्टर 19 में। और जैसा कि आप मुझे कमेंट और मैसेजेस कर रहे थे प्रयागराज में कहाँ रुके हैं, कैसे रुके हैं, तो देखो भाई अगर आप मैनेज कर सकते हो तो इस तरीके से आपको कुटिया देखने के लिए मिलेंगी। कुटिया बनी हुई है, इसमें आप आकर के रह सकते हो। यहीं पे आपका नहाने का और आपका टॉयलेट वगैरह सब कुछ इसी में मिलेगा आपको। बट ये जो होगा वो कितने रुपए होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ मैं आपको अभी डिटेल में भाई से पूछूंगा, जो जिनकी ये प्रॉपर्टी है, जिन्होंने ये बना रखा है, मतलब जो भी लिया होगा, टेंडर लिया होगा, जो कुछ भी लिया होगा उसके हिसाब से। और अंदर से भी एक बार दिखा देता हूँ कैसी होती है। ये खाली है क्या? अंदर से भाई इस तरीके का कुछ है ये। और ये क्या रुपये पर्सन के हिसाब से भाई? पर पर्सन हिसाब से आपको पड़ेगा 500 रुपीज़। 500 पर पर्सन के हिसाब से है। और अगर स्नान के टाइम पे आ रहे हो तो रेट अलग हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे भीड़ ज़्यादा होती है, तो इस वजह से। ठीक है, 12,000 रुपये। ओह माय गॉड, 12,000 रुपये एक आदमी का? नहीं नहीं, एक क्वार्टर का, मतलब एक रात बिताने के लिए। एक रात का तो 12,000 को ज़्यादा नहीं हो गए? अरे नहीं नहीं, 500 से सीधे 12,000? 12,000 उस समय क्या है कि बहुत भीड़ रहती है तो ना। क्या हो गया, रूम तो तुम्हारे पास उतने ही है? अरे तो आदमी इतने हो जाते हैं कि संभालना मुश्किल हो। ये बोलो कि इतना कंपटीशन हो जाता है, 12,000 भी देने के लिए लोग तैयार होते हैं, इसलिए हम महंगे में क्या नाम है वो करते हैं, निकालते हैं। कि फिर जगह नहीं रह पाती ना, तो ये क्या है कि जितने लोग आते हैं ना, देखो रुकेगा तो 500 वाला भी और 12,000 वाला भी, जिस पे आपको लगता है कि हाँ भाई ये मुझे ज़्यादा पैसे दे सकता है, उसे आप रोक लेते हो, ये कह रहे हो ना? हाँ, क्योंकि आपका बिजनेस है इस टाइम पे। जी जी। ये बताओ तो भाई अगर, हाँ मतलब कि बेड 4 है, हाँ, तो हर एक आदमी का लगता है 2,000। 2,000 रुपये हाँ, पर मतलब कि एडजस्ट में तो बेड है या नीचे डाल रखे हैं गद्दे? जी जी हाँ, नीचे बेड भी है, नीचे गद्दे डाल रखे हैं जी। चलो ठीक है भाई, अगर किसी को आना है तो भाई आ सकते हो। सेक्टर 19 में ही है ये। और सामने देखो माँ गंगा जलपान गिरी करके भी, और ये बाहर का मैं बोर्ड दिखा देता हूँ कौन सा है। ये है, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर वगैरह सब मिल जाएंगे आपको, ये सारा सब कुछ। ये है राधे राधे करके दिव्य महाकुंभ 2025, ये वाले में अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो इजीली। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ भाई सेक्टर 20 में, और 5, 18, 19
इसमें जो अलाउट है लोगों को वो है जो लोग यात्री वगैरह आते हैं ना, उनके रुकने के लिए व्यवस्था की हुई है। जगह जगह पे कैंप और रूम्स वगैरह इस टाइप से बनाए हुए हैं। मैक्सिमम तो कैंप ही हैं। और जो 20, 21, 22 ये यहाँ पर सारे अखाड़े हैं जो महात्मा साधु वगैरह रह रहे हैं उनके लिए है। यहाँ पे सारे में आपको देखो अखाड़े में यही मिलेंगे, महात्मा साधु ही मिलेंगे। और भाई ये आज 4 फरवरी है और अब यहाँ से ना महात्मा साधु धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएंगे आज से। आदमी यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन बात है उस गरीबी का भी निदान था, अपने ही हाथ में था। अगर पैसा इतनी बड़ी जरूरत थी तो अपनों के सामने झुकते, एजुकेशन फाइट करके उनका कर्ज जो जीवन में आ रहा था वो कर्ज उतार देते। एक एक पाई उतारा जा सकता था। हम किसी का लेके अपना कैरियर बनाएंगे, उसका हम 80 गुना देंगे। देखो ये तो एक बहाना हो गया कि मैं ये ऐसे नहीं कर पाया। वो परिस्थिति इतनी कोई गंभीर नहीं होती कि तुमने ठान लिया वो ना कर सको। ये ऐसा लिखा है कि ये समाज को आगे ले जाएगा, के लिए दे रखे हैं, इसी के लिए रखे हैं। तो आप आज मतलब एंड है आपकी, अब हमारा केवल 4 घंटे का काम, 4 घंटे रहेगा। मतलब आप ये सब चले गए? सब चले गए, कोई नहीं रह गए। उसका कहने का मतलब है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें, कुछ अगर डायरेक्शन मिल जाए तो। कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी लाइफ सक्सेस करने मेरा का तो मंत्र मानना किसी किताब में, किसी एक्सपीरियंस होल्डर कोई नहीं बता सकता है। जिंदगी में रास्ता में जैसा वास्तविकता पाओगे उसके अनुकूल आपको मिल के चलना पड़ेगा, कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, तो आप लाइफ आगे की बना सकते हो। अगर स्वार्थ बस, क्रोध बस, लालच बस अगर आपने वो अपना उस समय का फंडा अगर अपने आप का बिगाड़ लिया तो आगे का लाइफ बर्बाद हो जाता है। और वही समझौता कर लो तो आगे बन जाता है। जैसे हम यहाँ से ट्रेन में भीड़ है, हमें यहाँ से कानपुर जाना है, 180 किलोमीटर पड़ता है। अगर हम सीट के चक्कर में अगर हम दंगल कर लें, 2-4 लोगों को मार पीट दें, तो क्या हम कानपुर पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे ना। लेकिन वहाँ कहीं अगर बैठने को सीट नहीं है तो खड़े होने को तो सीट है। जबकि तुम बजाय भी जान रहे, लीजेंड बजाय उसकी के बिना टिकट वाला बैठा है सीट पे, टिकट लेने वाला खड़ा है। लेकिन हमें संसार की समस्या से क्या करना? हमें तो अपना सफर मकसद पूरा करना है ना हमें अपना, तो हम तो अपना मकसद यूँ पूरा करेंगे। अब ये तो नहीं कि हम जाके TC से कहें या पायलट से कहें या स्टेशन प्रबंधक से कहें कि हम टिकट लिए हैं और हम खड़े हैं और बिना टिकट वाला बैठा है। मतलब ये तुम्हारा हिस्सा कोई और खा रहा था आज से 70 साल से। हाँ। लेकिन आपको ज्ञात ही नहीं था। अब धीरे धीरे कुछ फंडा दिमाग में आया है, क्या हमारा है क्या गैरों का है। चोरों, आप सत्ता में चोरों को बिठा लेते जो केवल अनर्गल पर्सन को बढ़ावा दे रहा था, ना कि तुम्हें तो दमन कर रहा था, तुम्हें तो दबा रहा था। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमारी अखंडता को अत्यंत प्रभावित किया है। ये कोई बारीकी जाने तो कोई पुराना इंसान बता पाएगा कि इन लोगों ने आपकी अखंडता के लिए किस कदर इफेक्ट डाला है, जगह जगह तोड़ा है। ये बताओ आदित्यनाथ ने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया। देखो इस न्यूज़पेपर में एक साइकिल वाला जो अखिलेश है, वो जो एविडेंस दे रहा है कपड़े पहनने से कोई बाबा नहीं बनता। तुम साले 5 साल को CM बन गए थे, तुमने ऐसी तैसी कर अपनी औरतिया को तुमने सांसद बना लिया। भैंचो दूसरे की भी तो औरतिया थी, उसको सांसद नहीं बना सकते थे क्या? सही बात। तुम्हारी क्यों बनी? तुमने क्या किया? तुमने अपनों के लिए किया, इसलिए आज पीछे हो। बाबा लोग गैरों को जीते हैं, इसलिए वो आगे रहते और आगे रहेंगे, क्योंकि वो यहाँ की विरासत है इस देश। वे लोग तरक्की करने में इतने आगे क्यों हैं? एक छोटे से गरीब बच्चे का IT में सिलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ 50 लाख रुपए डोनेशन देना पड़ता है। मालूम है आपको? नहीं मालूम? पहले देश की स्थिति में यथा स्थिति ज्ञात करो दिमाग के अंदर, इसके बाद कोई प्रकार का सवाल रखो, क्योंकि ये ही आंकड़े सवाल का जवाब देते। सही बात। देते कि नहीं देते? देखो महात्मा जी, मैंने तो इतना समझा, मैं ट्रैवल करता हूँ एक्चुअली। मैं घूमता रहता हूँ और मैं पूरा भारत लगभग घूम चुका हूँ, बस साउथ रह गया। तो मैंने तो आज तक ये सीखा है, जो तुम कर रहे हो ना, कहीं हाथ नहीं डालना, कहीं हाथ नहीं डालना, कोई तराशना नहीं, पहले पूछना है। सो गाइस हम आ गए हैं एक अखाड़े में और यहाँ पे ना जो महाराज जी हैं वो देखो ऐसे, ये मनीषा जो मोनालिसा की बहन है, ये वो है और महात्मा जी के पास आई है। ये अपनी माला वगैरह बेचने के लिए आई थी। बाकी महाराज जी इनको ना वो प्रसाद वगैरह दे रहे हैं और साथ में वो भी दे रहे हैं फल भी। ये रही वायरल गर्ल मोनालिसा की बहन।
द वायरल गर्ल मोनालिसा की बहन। ले लो जी, देखो कितनी भीड़ है भाई यहाँ पे, और सब बाबा के पास आए हुए हैं बाबा की दर्शन मिलने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव बाबा हर हर महादेव जी। वायरल चलिए। एक फोटो चाहिए था आपके साथ। लवकुश कुमार तोमर है दादा का। सो गाइस, ये जो अखाड़ा था आपको दिख रहा होगा श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर वाला, ये था भाई किन्नर समाज का अखाड़ा। और यहाँ पे मैं महात्मा जी से मिला और इनके जो शिष्य थे उनसे मिला और उनसे काफ़ी बातचीत हुई है। तो आगे क्या निष्कर्ष निकलता है वो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। बहुत तगड़ा अपडेट मिलेगा, मतलब बहुत तगड़ा कुछ करने वाला हूँ मैं। उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। अभी कब तक होगा वो कहा नहीं जा सकता और कैसे होगा ये भी नहीं पता, लेकिन करने की पूरी तैयारी चल रही है। बाकी भाई देखो इधर सारे में आपको महात्माओं की वही आपको मिलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अखाड़े। सो गाइस फाइनली भाई वहाँ से निकल गए और अब हम जो जा रहे हैं ना वो जा रहे हैं भाई त्रिवेणी संगम के लिए। और वहाँ से फिर अपने रूम पे निकलेंगे और आज हम यहाँ पे हैं, कल से फिर निकल जाएंगे भाई बनारस के लिए, क्या बोलते हैं उसको, काशी विश्वनाथ के लिए। तो पहले उधर पहुँच जाएं, पहुँचने के बाद देखेंगे। और भीड़ भाड़ तो इतनी कोई खासी है नहीं, तो अब आप इजीली आ सकते हो, आराम से अपने स्नान करके और वापस जा सकते हो। तो गाइस दिन के बज चुके हैं 2 और तारीख है 4। और भाई ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ जा रही है सीधी त्रिवेणी संगम के लिए। मतलब भीड़ इस तरह की भीड़ है ये कि यहाँ से सीधे जो वो करने के लिए जा रहे हैं ना स्नान, सिर्फ इसी जगह पे भीड़ है, इसी घाट पे भीड़ है। जो घाट नंबर 32 है, ये कच्छप द्वार से होके जाते हैं ना, इसी जगह पे भीड़ है। बाकी और कहीं जगह पे भीड़ नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा है। साधु संतों वाला एरिया तो बिल्कुल खाली हो चुका है। बस जो नॉर्मल पब्लिक है स्नान करने के लिए आ रही है 4 तारीख में, वही भीड़ है। बाकी और कोई भीड़ नहीं है किसी भी एरिया में। सारे के सारे गाड़ी लेके चलती है नागा साधु। ये नागा साधुओं की गाड़ी है, लगा दिया भाई झाड़ा, चल दिए सब। तो भाई देखो कल हमने ट्राई करा, कल हमें मिल नहीं पाए और मेरा कई दिन से मन हो रहा था ये बेर खाने का, लेकिन आज मुझे फ़ोन पे से मिल गए। ये फ़ोन पे यहाँ नहीं चला रहे थे। और पता है कितने रुपए के दिए हैं ये? 25 रुपये के पाव, यानी कि 100 रुपये किलो। बट कोई नहीं यार, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, चाहे 100 रुपये किलो हो 200 रुपये किलो हो। मैं आ चुका हूँ अपना, जो कंपनियों ने अपने स्टॉल्स वगैरह लगा रखे हैं ना, इधर देखो भारतीय स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, यूको बैंक है, और इधर ये दिव्य भव्य करके कुछ है। पूरा एरिया ना भाई कंपनियों का पूरा, इधर भी कंपनी के स्टॉल्स हैं, इधर भी कंपनी के स्टॉल्स हैं, और इन स्टॉल्स के बीच में मैं हुआ, ठीक है। तो हर कंपनी अपना अलग अलग स्टॉल लगा के बैठी है। तो अगर आप आ रहे हो और कुछ ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ पे ना डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं भाई 50% के। सो गाइज मैं अभी ना वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ कल गया था, और वहाँ बैठ कर ना अपनी वीडियो वगैरह एडिट करूँगा, ब्लॉग अपलोड करूँगा। फिर यहाँ से कल सुबह निकल जाएंगे किसी और डेस्टिनेशन के लिए। गाइस भाई शाम के बज चुके हैं 7:30 और हम एक्सप्लेजर जो क्रिएटर स्टूडियो था यहाँ पे लॉज था, वहीं पे आए हुए थे और वहाँ से अब जा रहे हैं जहाँ पे हम रुके हुए हैं, ठीक है। इतना तो सब कुछ ठीक था, लेकिन भाई जो कल हमने पॉडकास्ट दिया था उससे ज़्यादा मज़ा आया भाई आज, क्योंकि हमारा आज फिर से एक पॉडकास्ट उठ गया है। मेरा पॉडकास्ट मतलब मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने क्यों अपनी जर्नी स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, कैसे की, क्या क्या परिस्थितियों से मैं गुजरा, और कितने साल हो गए मुझे, कौन कौन सी बाइक मैंने यूज़ की, मतलब जो भी डिटेल थी उन्होंने ली मुझसे, और एक्सपीरियंस मैंने अपना शेयर किया।